नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बनारसी अंजलि और आज मैं आ खड़ी हूं महाकाल की नगरी में। जी हां, सही सुना आपने। मैं आ गई हूं उज्जैन के महाकाल यानी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। आपने तो सुना ही होगा महाकालेश्वर मंदिर के बारे में, लेकिन आज मैं आपको लेकर चलती हूं महाकालेश्वर कॉरिडोर में। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं मंदिर के बारे में। मैंने जो सोचा था ये मंदिर डेडिकेटेड है भगवान शिव को, पर यहाँ आकर पता चला कि नए महाकाल लोक में सभी देवी देवताएं मिलेंगे। इनफैक्ट यहाँ आप रावण जी की भी मूर्ति देख सकते हैं। मैं आ गई हूँ मध्य प्रदेश के मशहूर महाकालेश्वर मंदिर में। जय महाकाल। तो क्या है इस मंदिर की नई कहानी और क्या नया हुआ है इस मंदिर में, चलिए पता करते हैं। ये मंदिर हिंदुस्तान के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये मंदिर 6th सेंचुरी में बना था। हिंदुस्तान के 12 ज्योतिर्लिंगों में ये एक अकेले ज्योतिर्लिंग है जिसका भव्य श्रृंगार किया जाता है। इस मंदिर की इतनी मान्यता है कि दुनिया भर से 1.5 करोड़ लोग हर साल आया करते हैं। तो आइए चलिए जानते हैं महाकाल शब्द के कितने अर्थ हैं। महाकाल शब्द के 2 अर्थ हैं, समय और मृत्यु। लोगों की मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव मृत्यु और काल के देवता हैं। इस कारण इन्हें महाकालेश्वर भी कहा जाता है। महाकाल को उज्जैन के राजा भी कहा जाता है और ऐसे में उनके अलावा इस नगरी में कोई भी दूसरा राजा नहीं रुक सकता। पौराणिक कथा के अनुसार विक्रमादित्य के शासन के बाद यहाँ कोई भी राजा रात भर नहीं टिक सका। इस मंदिर का इतिहास है कि जिस भी राजा ने रुकने का दुस्साहस किया वह मारा गया। इसलिए आज भी कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री उज्जैन में रात नहीं बिताते। सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में यहाँ होने वाली भस्म आरती को देखने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इस मंदिर को पृथ्वी का नाभि स्थल भी कहा जाता है क्योंकि इस मंदिर के शिखर से कर्क रेखा होकर गुजरती है। शिव महापुराण के अनुसार भगवान शिव ने महाकाल का रूप दूसर नामक दैत्य का वध करने के लिए लिया था, जिसके वध के बाद भगवान शिव को कालों का काल महाकाल कहा जाने लगा। सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाकालेश्वर मंदिर में स्थापित ज्योतिर्लिंग तीसरा और बेहद खास ज्योतिर्लिंग है। उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर में पूरे साल भक्त भगवान भोलेनाथ का दर्शन करने आते हैं। विदेशों से भी लोग यहाँ बड़ी संख्या में महाकाल का दर्शन करने आते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि उज्जैन के महाकाल की स्थापना कब हुई थी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उज्जैन में स्थापित महाकालेश्वर मंदिर की स्थापना द्वापर युग में नंद जी की 8 पीढ़ी पहले हुई थी। पौराणिक कथाओं की माने यह मंदिर 800 से 1000 वर्ष से भी पुराना है। इस मंदिर का विस्तार राजा विक्रमादित्य ने करवाया था, जबकि आज का जो महाकाल मंदिर है उसका निर्माण 150 वर्ष पूर्व राणोजी सिंधिया के मुनिम रामचंद्र बाबा सिड़बी ने करवाया था। ऐसा क्यों कहा गया है कि उज्जैन में कोई भी राजा नहीं बिता सकता था एक भी रात, तो चलिए जानते हैं। महाकाल को उज्जैन का राजा कहा जाता है। ऐसे में उनके अलावा इस नगरी में कोई दूसरा शासक या राजा नहीं रुक सकता। पौराणिक कथाओं के अनुसार विक्रमादित्य के शासन के बाद यहाँ कोई भी राजा रात भर नहीं टिक सका। इस मंदिर का इतिहास है कि जिस व्यक्ति ने भी यह दुस्साहस किया है वह घिरकर मारा गया। इसलिए आज भी कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री उज्जैन में रात नहीं बिताते।
जानते हैं कुछ खास बातें मंदिर से जो जुड़ी हुई हैं। इस मंदिर में भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग 3 भागों में विभाजित है, जिसके निचले खंड में महाकालेश्वर, मध्य खंड में ओमकारेश्वर और ऊपरी खंड में श्री नागेश चंद्रेश्वर शिवलिंग स्थापित है। मंदिर में कुछ ही दूरी पर देवी सती के 51 शक्तिपीठों में से एक हरसिद्धि माता का मंदिर है। ऐसे में ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ के इतने करीब होने की वजह से इस मंदिर का महत्व और भी बढ़ जाता है। मंदिर के गर्भगृह में माता पार्वती, भगवान गणेश और कार्तिकेय की प्रतिमा स्थापित है। यहाँ सावन के महीने में हर साल महाकाल की सवारी निकाली जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान महाकाल उज्जैन का भ्रमण करने के लिए पालकी में सवार होकर नगर भ्रमण को निकलते हैं। महाकाल मंदिर में ब्रह्म मुहूर्त में भगवान शिव को जगाने के लिए भस्म आरती की जाती है। श्रावण मास प्रारंभ होने वाला है। इस माह में भगवान शिव की पूजा की जाती है। भगवान शिव की कृपा से भक्त के जीवन में बहुत सारी खुशियों का आगमन होता है। देश भर में शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिनको श्रद्धा भाव से पूजा जाता है। इसमें से एक ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर है, जो मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। उज्जैन के भगवान महाकालेश्वर की ख्याति दूर दूर तक है। इस भव्य ज्योतिर्लिंग की स्थापना पर एक कथा प्रचलित है। अवंती नाम से एक रमणीय नगरी था, जो भगवान शिव को बहुत प्रिय था। इसी नगर में एक ज्ञानी ब्राह्मण रहते थे, जो बहुत ही बुद्धिमान और कर्मकांडी ब्राह्मण थे। साथ ही ब्राह्मण शिव के बड़े भक्त थे। वह हर रोज पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी आराधना किया करते थे। ब्राह्मण का नाम वेद प्रिय था, जो हमेशा वेद के ज्ञान अर्जित करने में लगे रहते थे। ब्राह्मण को उसके कर्मों का फल पूरा प्राप्त हुआ था। कहते हैं, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। कालों के काल महाकाल राजा की महिमा अद्भुत है। 12 ज्योतिर्लिंग में बाबा महाकाल सर्वोत्तम शिवलिंग माना गया है। कहते हैं, आकाशे तारंक लिंगम पताले हाटकेश्वरम भूलोके च महाकालो लिंगत्र नमोस्तुते। इसका अर्थ है, आकाश में तारक शिवलिंग, पताल में हाटकेश्वर शिवलिंग तथा पृथ्वी पर महाकालेश्वर ही मान्य शिवलिंग है। इस वीडियो में इतना ही। मैंने इस वीडियो में आपको ये बताया है कि उज्जैन के महाकाल की क्या कथाएं रही हैं, क्या मान्यताएं रही हैं। मैंने इस वीडियो में यही बताया। अगर आपको वहाँ और भी कुछ जानना है, जैसे कि रहने खाने, तो इसकी जो जानकारी है मैं आपको दे दूँगी। अगर आपको जानना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या जीमेल पर मेरे मेल कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और अगर और भी कोई जानकारी या बात करनी हो तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी आपको भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल।